गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनके प्योर फीलिंग्स। कैसे हो सभी? आई होप आप सब ठीक होगे और मैं भी बढ़िया हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ मिश्का और समीक्षा की लव स्टोरी का 28 पार्ट। लास्ट पार्ट का थोड़ा सा रिकैप लूँगी। लास्ट पार्ट हमने देखा था कि मिश्का और समीक्षा के स्कूल की पिकनिक जाती है और वहाँ पे मिश्का और समीक्षा के बीच में किस हो जाती है। और अब देखते हैं आगे। मिश्का बहुत ही ज़्यादा डरने की वजह से वो कुछ बात सुन ही नहीं रही थी, तो समीक्षा उसको अचानक से किस कर लेती है। किस करने के बाद ये लोग थोड़े से अलग होते हैं और किस करने के बाद जब ये लोग अलग होते हैं तब एक दूसरे को देखते हैं। मिश्का रो रही थी तो समीक्षा बोल रही थी, डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें कभी कुछ नहीं होगा। फिर एक सीटी की आवाज़ आती है तो समीक्षा और मिश्का डर जाते हैं और ये लोग कैसे तैसे करके अपने अपने टेंट में भाग जाते हैं। सुबह होती है, सुबह के कुछ 6 बजते हैं तो मिश्का को सूचना उठाती है और मिश्का सोई हुई रहती है, लेकिन सूचना उसको बार बार उठा रही होती कि मिश्का उठो, हम बाहर हैं, हम घर पे नहीं है हमारे, उठो। तो मिश्का बोलती, सोने दो ना मम्मा, प्लीज़ उठाओ मत मुझे। तो सुचिना बोलती, अरे हम पिकनिक पर है, भूल गई। तो मिश्का को फटक से याद आते है रात का इंसिडेंट। अचानक से वो आंखें खोल देती है और सब कुछ सोचने लगती है जो भी रात में हुआ वो। और फिर सूचना कुछ बोलने ही जाती है, उतने में पीटी के सर सीटी बजा देते हैं और बोलते हैं कि सब लोग फटाफट रेडी होकर बाहर आ जाओ, आधे घंटे में कोई भी मिसिंग नहीं चाहिए। तो ये लोग सब लोग बाहर आते हैं, समीक्षा भी, सब लोग ये लोग बाहर आते हैं, लेकिन एक शख्स था वो मिसिंग था। हाँ, वो विनय था, क्योंकि विनय रात को जंगल में जो समीक्षा और विनय में जो झगड़ा होता है, समीक्षा ने उसको जो मारा था वो वही सो जाता है और उसको वही नींद लग जाती है। तो सुबह वो उठता ही नहीं है। फिर जो स्ट्रिक्ट रहते हो सर, वो बोलते हैं एक एक मिनट, वो विनय कहाँ है? तो सब बॉयज़ बोलते हैं कि सर वी डोंट नो विनय कहाँ है। तो जो विकास होता है वो थोड़ा सा डर जाता है और नज़रें चुराने लगता है और सर सबको पूछते ही विनय कहाँ गया है? तो एक लड़की बोलती है, सर शायद से वो वॉशरूम में होगा। सब लोग बोलते यहाँ पे वॉशरूम कहाँ है? तो सब हंसने लगते हैं। तो उसके बाद फिर समीक्षा भी नज़रें चुराने लगती है और मिश्का को देखने लगती है। तो मिश्का भी समीक्षा को देखकर यहाँ वहाँ देख, क्योंकि मिश्का समीक्षा से नज़रें चुरा रही थी, जो भी रात को इंसिडेंट हुआ था इसके वजह से वो थोड़ा सा शाय फील कर रही थी। फिर आपस में टीचर लोग बात करने लगते कि विनय कहाँ गया है। फिर टीचर लोग बोलते कि चलो उसके जो भी दोस्त है वो लोग उसको ढूंढो। तो ये लोग ढूंढने में लग जाते हैं, क्योंकि विकास को तो पता ही था वो कहाँ पे है। तो विकास सीधा उसी जगह पर सीधा पहुंच जाता है और विनय को ढूंढने लगता है। तो विनय को देख लेता है विकास और विकास उसको उठाने जाता है कि विनय उठो, सुबह हो गई है, सर बहुत गुस्से में है, विनय उठो। तो विनय उठ जाता है फटाक से और देखने लगता है यहाँ हुआ। तो बोलता है, अरे ये मैं कहाँ सो गया था। तो और ऊपर से वो सर में हाथ लगाता है। तो वो विकास बोलता है, अरे तुम्हारे सर में थोड़ा सा खून निकल रहा है। तो विनय बोलता है, हाँ यार, बहुत पड़ी मुझे रात को। तो विकास बोलता है, अभी ये सब में बातों का मतलब नहीं है, तुम उठो, सर यहाँ पर आएंगे अभी। तो विनय को लेकर विकास दूसरे रास्ते से निकल जाता है और टेंट में जाके उसको थोड़ा सा दवाई वगैरह फ्रेश होकर विनय फटाक से आ जाता है। बोलते हैं, सॉरी सर मैं यहाँ हूँ। तो सर बोलते हैं, तुम लेट हो, कहाँ थे तुम इतने टाइम? तो बोलता है कि सर एक्चुअली वो मेरी आँख लग गई थी, सॉरी सर। तो सर बोलते, तुम्हारे अंदर ज़रा भी डिसिप्लिन का नाम की कोई चीज़ नहीं है। देखो तुम्हारे दोस्तों को, बाकी सारे स्टूडेंट को, वो टाइम पर सब प्रेजेंट है यहाँ पर और तुम सोए थे। तो विनय बोलता है, सॉरी सर, और नीचे मुंडी करता है। फिर सर उसको पनिशमेंट देते हैं कि पूरे ग्राउंड का झाड़ू लगाना है। तो सब हंसने लगते हैं। तो सब बोलते हैं, स्टूडेंट कीप क्वाइट। तो
उसके बाद सब लोग को सर बोलते कि तुम लोग चलो फटाफट ब्रेकफास्ट करो और रेडी रहना, और विनय तुम ये पूरा ग्राउंड साफ़ करके ही आ जाना, ब्रेकफास्ट कर लेना, उसके बाद तुम हमें ज्वाइन करना। तो सर को विनय बोलता है कि सर सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी सर, मैं वो सो गया था, नींद लग गई थी। तो सर बोलते हैं नहीं, डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं है तुम्हें तो पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। तो सब लोग अपने अपने नाश्ता करने जाते हैं। वहाँ पे एक होटल होता है, वहाँ पे नाश्ता करने के लिए लोग को लेके जाया जाता है। तो सब लोग अपने अपने टेबल पे बैठ जाते हैं, और ये लोग ऐसे बैठते हैं कि वो जो पायल होती है समीक्षा को दूर दूर ही रखती थी मिष्का से, तो ये लोग दूसरे टेबल पर बैठते हैं और आमने सामने ही बैठते हैं, मतलब सामने ही मिष्का का टेबल था और मिष्का भी सामने ही बैठी थी। तो इतने सारे लोगों में मिष्का और समीक्षा एक दूसरे के पास देख रहे थे, और ऑकवर्ड लग रहा था उन्हें एक दूसरे के पास देखने, क्योंकि जो रात की किस थी उसकी वजह से मिष्का बहुत ही ज़्यादा शाय कर रही थी। तो समीक्षा मन में सोचने लगती है कि मिष्का ऐसे क्यों बिहेवियर कर रही है, क्या उसे अच्छा नहीं लगा हम दोनों के बीच जो भी हुआ, क्योंकि मुझे मेरी कहीं ना कहीं मेरी फीलिंग्स के बारे में मुझे पता चल रहा है, लेकिन मिष्का मुझे इग्नोर कर रही है, ऐसा क्यों महसूस हो रहा है मुझे। तो वे लोग ब्रेकफास्ट करते, लेकिन समीक्षा इतना कुछ खाती नहीं है क्योंकि उसका पूरा ध्यान मिष्का के ऊपर ही होता है। तो पायल बोलती है कि क्या हुआ समीक्षा, तो समीक्षा इतना कुछ खाती नहीं है क्योंकि उसका पूरा ध्यान मिष्का के ऊपर ही होता है पूरे टाइम। तो पायल नोटिस तो करती है, लेकिन वो समीक्षा को दिखाती नहीं है कि वो नोटिस कर रही है। तो पायल बोलती है कि क्या हुआ, तुम कुछ खा नहीं रही हो, तबीयत ठीक है ना। तो समीक्षा बोलती है हाँ 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 मैं ठीक हूँ, खा लिया, मैं इतना ही खाती हूँ। तो पायल बोलती नहीं, थोड़ा सा खा लो, हमें पूरे दिन एक्टिविटी करनी है, तो ये पता नहीं कब खाने को मिले, थोड़ा सा खा लो। तो समीक्षा बोलती नहीं मेरा हो गया, तो मिष्का का ध्यान ही था। तो समीक्षा को देखकर मिष्का भी नहीं इतना कुछ खाती है। तो सब लोग फिर टाइम अप हो जाता है, सर बोलते हैं चलो फटक से उठो, फ्रेश हो जाओ और ग्राउंड में फिर से मिलने आओ। तो ये लोग फ्रेश होने जाते हैं और सर देखने जाते हैं विनय क्या कर रहा है। तो विनय साफ़ सफाई कर रहा था। तो सर बोलते हैं अच्छा ठीक है, तुम जाओ और कुछ खा लो और फटाफट हमें ज्वाइन करो। तो विनय खुश होता है और जाता है, फ्रेश होता है और कुछ खा लेता है और आ जाता है फटाक से। ये लोग एक ग्राउंड में मिलते हैं, तो इन लोग का जो भी था एक जगह पे सब लोग मिल जाते हैं। तो सर सबको एक जगह पर लेके जाते हैं जहाँ पर सारी अरेंजमेंट ऑलरेडी की होती है, सारे कोच भी वहाँ पे रहते हैं, और सारी अरेंजमेंट देखकर सब स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें अब पता चलता है कि उन्हें अब क्लाइंबिंग करनी है, जो बॉयज़ का ड्रीम था वो। और उसमें से कुछ गर्ल्स डर भी रही थी, और वैसे तो मिष्का भी डर गई थी क्लाइंबिंग करने, यानी उसको वैसे भी मतलब वो तो बचपन से ही डरपोक थी। तो सर एक एक करके ऐसा बुलाते हैं, वहाँ पे जो सर रहते हैं ऑलरेडी कोच रहते हैं वो सबको बुलाते हैं और उनको सेफ्टी वगैरह पिलाया जाता है। तो सबसे पहले ये लोग बॉयज़ का रहता है और गर्ल्स का एक साइड में रहता है और बॉयज़ का ये साइड में रहता है। तो जैसे तैसे ये लोग क्लाइंबिंग करने लगते हैं। फिर समीक्षा करने लगती है क्लाइंबिंग। तो समीक्षा बड़े अच्छे से कर रही थी और मिष्का इम्प्रेस हो रही थी उस पर, क्योंकि समीक्षा इतने सॉफ्ट, इतने परफेक्टली और इतना अच्छे से वो क्लाइंबिंग कर रही थी कि जैसे कि वो हमेशा वही करते आ रही है। तो सब लोग अप्रिशिएट भी करते हैं समीक्षा को। और ये डर रहे थे कौन, पायल और मिष्का, बाकी सब लोग अच्छे से कर रहे थे। तो सर ने बोला कि चलो अब मिष्का तुम ट्राई करो। तो सर को बोलती है मिष्का, सर एक्चुअली मुझे डर लग रहा है सर। तो सर बोलते हैं ऐसे कैसे डरते हो तुम लोग, करो यार, यही तो तुम लोग को जो भी चांस है यही मिलता है चांस। फिर बाद में बड़े होकर बोलोगे कि काश हमने उस टाइम पे ये सब एंजॉय किया होता, अभी करो
तो मिष्का बोलती है कि नहीं सर, मुझे 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 बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। ये सब समीक्षा देख रही थी। तो समीक्षा आती है और सर को बोलती है सर मैं इसे तैयार कर देती हूँ। तो सर दूसरी जगह दूसरे बच्चों के पास जाते हैं। तो समीक्षा को जैसे ही अपने सामने पाती है मिष्का, तो मिष्का नज़रें चुरा लेती है। तो समीक्षा बोलती डोंट वरी, इतना हार्ड भी नहीं है, बस एक लॉन्ग ब्रीथ ले लो, ये सब सेफ्टी पहनो और शुरू हो जाओ। तो मिष्का बोलती नहीं नहीं समीक्षा, मुझे मुझे डर लग रहा है। तो समीक्षा बोलती है यहाँ आओ। समीक्षा मिष्का का हाथ पकड़ती है, तो उसको सारे वो चीज़ें पिनाने लगती है और उसको बोलती है कि बस आंखें बंद करो, एक लॉन्ग ब्रीथ ले लो और चढ़ जाओ। समीक्षा उसे इतना सॉफ्टली बोलती है ना ये सब, मिष्का तो उसकी आंखों में खो सी जाती है और उससे सुनती रहती है। तो जैसे जैसे समीक्षा बोलती है वो मिष्का भी वैसे ही करती है। और मिष्का जब चढ़ती है ऊपर, आधे तक चढ़ती ही जाती है, तो उसको याद आता है कि वो काफ़ी ऊपर तक आई है। ज़्यादा ऊपर तक नहीं था लेकिन फिर भी उसके लिए वो ज़्यादा ऊपर हो गया था। तो वो नीचे देखते और ज़ोर से चिल्लाती है, ज़ोर से और रोने लगती है, समीक्षा समीक्षा मुझे मुझे बचाओ, मुझे मैं गिर जाऊंगी समीक्षा समीक्षा। तो समीक्षा नीचे से बोलती डोंट वरी, मैं हूँ नीचे, तुम चढ़ो चढ़ो, करोगी, या कीप इट अप, करो। तो मिष्का बोलती नहीं नहीं मुझसे नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे नीचे उतारो नीचे उतारो। तो उसको नीचे उतारा जाता है। तो समीक्षा बोलती डोंट वरी, तुमने आधा तो किया, मेरी बात तो रखी। तो मिष्का बोलती है कितना डरावना था ऊपर। तो समीक्षा हंसने लगती है बुद्धू, कुछ डरावना नहीं था, बहुत इजी है और अच्छा लगता है। तो मिष्का बोलती नहीं नहीं बाबा, मुझे नहीं अच्छा लगा। तो सबका एक के बाद एक सब लोग ऐसे हम कर लेते हैं क्लाइंबिंग। तो उसके बाद सर सबको वापस एक इकट्ठा होने बोलते हैं और सर बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया, यहाँ से जाकर हम लोग सीधा लंच करेंगे। लंच के बाद सब लोग ऐसे ऐसी जगह मिलना जहाँ पर वो होटल के पास स्विमिंग पूल, बड़ा स्विमिंग पूल था, वहाँ पे सर ने सबको बुलाया था लंच के मतलब आधे घंटे के बाद। तो सब लोग खुश होते हैं और सब लोग बोलते हैं ओके सर। तो सब लोग जाते हैं अपने अपने। तो समीक्षा को ना मिष्का इग्नोर कर रही थी, मतलब उससे ना थोड़ा दूर दूर भाग रही थी। तो समीक्षा को ये बात अच्छी नहीं लगती है, लेकिन क्या करें, अब सबके सामने कुछ बोल भी तो नहीं सकती थी। तो ऐसे करके ये लोग अपने अपने रूम पे मतलब अपने अपने टेंट के पास आ जाते हैं। तो समीक्षा सबसे बचकर मिष्का के पास जाती है और बोलती है मिष्का मुझे मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो मिष्का कुछ बोलने जाती तो उतने में सर पीटी के सर सीटी बजाकर सबको बोलते हैं चलो गाइस कम ऑन, जाओ लंच करना है, जल्दी फ्रेश हो जाओ। तो सब लोग अपने अपने टेंट में जाते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। 10 मिनट के बाद सब लोग आते हैं फ्रेश होकर। तो ये लोग लंच करते हैं। लंच टाइम में भी मिष्का और समीक्षा एक दूसरे के पास देख रहे थे और ये सब पायल नोट करती, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं क्योंकि वहाँ पे सब लोग थे, सर भी थे, टीचर भी थी, वो कुछ बोल भी नहीं सकती थी। तो उसके बाद सर बोलते अच्छा चलो अब सबका लंच हो गया, थोड़ा सा आराम करो और आधे एक घंटे में मुझे होटल के बैक साइड के स्विमिंग पूल के पास मिलो। तो सब लोग बोलते हैं ओके सर। तो सब लोग लंच करते हैं अपना अपना और जाते हैं। लेकिन इस बार समीक्षा मिष्का को रोकती नहीं है। तो ये लोग थोड़ा सा आराम करते हैं। तो आराम के बाद मिष्का बोलती है सूचना को यार तुम लोग चले जाओ, मैं नहीं आ रही हूँ स्विमिंग के लिए। तो सूचना बोलती हाउ बोरिंग यार, कितना बोरिंग हो तुम, नहीं आते तो थोड़ा हम लोग को देख के एंजॉय तो करो। तो मिष्का बोलती नहीं यार मुझे बोर लग रहा है, स्विमिंग पूल मुझे नहीं आती है स्विमिंग। तो सूचना बोलती ऐसे कैसे नहीं आती है, तुम्हें तो आती है जहाँ तक मैं जानती हूँ। तो एक्चुअली यहाँ पर मिष्का झूठ बोल रही थी क्योंकि उसको समीक्षा से रूबरू नहीं होना था। तो उतने में सूचना बोलती नहीं तुम्हें चलना होगा वरना सर क्या बोलेंगे। तो मिष्का बोलती नहीं यार प्लीज़ तुम जाओ ना। तो उतने में सर आते हैं, सबको चिल्लाते हैं कि चलो गाइस फटाफट चलो,
एक टीचर होते हैं और मिश्का को बोलते हैं मिश्का तुम नहीं चल रही हो, वैसे तो कंपलसरी है सबको चलना। तो मिश्का बोलती नो मैम सॉरी। तो टीचर बोलती नहीं नहीं तुम्हें ऐसे अकेले हम लोग नहीं छोड़ सकते, अगर तुमको स्विमिंग नहीं करनी तो मत करो, लेकिन साइड में वहाँ पर स्विमिंग पूल के साइड में बैठ जाओ, लेकिन ऐसे अकेले मत यहाँ पर बैठो। तो मिश्का बोलती ठीक है मैम, क्योंकि मिश्का को सुनना ही पड़ता है, उसके पास ऑप्शन नहीं था। तो स्विमिंग पूल के पास जाते हैं सब लोग, और जो भी स्विमिंग कॉस्ट्यूम है वो पहनते हैं, गॉगल्स वगैरह ये सब, कैप। तो समीक्षा 3/4 वाला जो रहता है पैंट वो पहनती है और टी शर्ट पहनती है, कैप पहनती है और गॉगल पहनती है। बॉयज़ लोग तो वही शॉर्ट्स और टी शर्ट डाल के आए थे, और गर्ल्स तो 3/4 और टी शर्ट। उनमें टीचर भी शामिल थी स्विमिंग के लिए, कुछ कुछ टीचर को स्विमिंग आती थी तो वो भी स्विमिंग पूल में उतरते हैं। तो समीक्षा भी स्विमिंग पूल में उतरती है, सब लोग सब एंजॉय कर रहे थे, लेकिन मिश्का साइड में बैठकर समीक्षा के पास देख रही थी, और जब समीक्षा की नज़रें जाती थी तो वो इधर उधर देखती थी। इन दोनों में उस किस के बाद थोड़ी सी दूरियां आ गई थी, यूँ कहे तो हमें लगा था कि ये लोग और पास आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। तो समीक्षा सूचना के कानों में कुछ बोलती है, तो सूचना जाकर मिश्का को बोलती कि चलो ना। तो मिश्का बोलती नहीं यार मैंने बोला ना मुझे नहीं आना है। तो होता क्या है ना कि मिश्का है ना स्विमिंग पूल के साइड में खड़ी रहती है, कुछ पी रही होती है वो। उसको ना विनय की नज़रें जाती है, विनय बोलता है ये चांस अच्छा है, अब मिश्का तुम्हें कैसे डराते हैं ना वो देखो। तो विनय क्या करता है, सबकी नज़रों से बचकर, जब तक तो सर और टीचर भी इंजॉय कर रहे थे, जो भी है वो स्विमिंग पूल में उतरे थे। स्विमिंग पूल काफ़ी बड़ा था और 2 स्विमिंग पूल थे, आधे बच्चे वहाँ थे और आधे बच्चे यहाँ थे। तो विनय क्या करता है ना, सबकी नज़रों से बचकर है ना मिश्का को ज़ोर से धक्का देता है स्विमिंग पूल के अंदर, और जैसे ही मिश्का गिरती ज़ोर से चिल्लाती है। और फिर वैसे तो वहाँ पे ये सब सॉन्ग बज रहा था, डीजे वगैरह चल रहा था, ये लोग स्विमिंग पूल में जब इंजॉय कर रहे थे, इतना किसी को समझ में नहीं आया कि मिश्का ज़ोर से चिल्लाई वो गिरी। लेकिन स्विमिंग पूल में जो भी स्विमिंग कर रहे थे उन सबको पता चला था, लेकिन उनको लगा कि उसने खुद जंप की है स्विमिंग के लिए। लेकिन ये समीक्षा का तो ध्यान ही था मिश्का के पास। तो समीक्षा देखती है मिश्का स्विमिंग पूल में गिर गई है, और फिर वो फटाक से जाती है स्विमिंग कर कर के। तो वो मिश्का को तो स्विमिंग आती ही थी, लेकिन समीक्षा को लगा मिश्का को स्विमिंग नहीं आती है, इसलिए वो नहीं आ रही थी स्विमिंग पूल में। तो वो समीक्षा जाती फटाफट और मिश्का को पानी के अंदर से उसको पकड़ लेती है, और पानी के अंदर फिर वो दोनों खड़े हो जाते हैं। खड़े होते तो ये दोनों जब एक दूसरे के मतलब टच करते हैं तो उन दोनों को पता है, उन लोग की बॉडी में कुछ सेंसेशन हो ही जाता है, फीलिंग्स आ ही जाती है। लेकिन सब लोग थे वहाँ पर। तो मिश्का उसको पकड़ती है और उसकी आंखों में देखती है, और ये लोग को मतलब ना इतना ये नहीं रहता है कि हम लोग कहाँ है, हमारे आसपास के लोग वो कौन है, कहाँ है हम। तो ये ना थोड़े से करीब आने लगते हैं, और सॉन्ग बंद हो जाता है फटक से, क्योंकि नेक्स्ट सॉन्ग लगने वाला होता है। तो सॉन्ग जैसे ही बंद होता है तो ये लोग को दोनों को होश आता है। तो मिश्का समीक्षा को छोड़ देती है, और समीक्षा को तो लगता है उसे तैरना नहीं आता है। तो समीक्षा बोलती है नहीं मैं तुम्हें वहाँ तक लेके जाती। तो मिश्का बोलती नहीं इट्स ओके, मैं चली जाती हूँ। तो देखती है मिश्का तो अच्छे से स्विमिंग कर रही थी, तो समीक्षा स्माइल कर देती है। फिर मिश्का ऊपर आ जाती है। फिर बाद में मिश्का के माइंड में आता है कि मुझे धक्का किसने दिया था। तो एक्चुअली वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि समीक्षा को समझ में नहीं आया कि मिश्का गिरी कैसे। तो ऐसे ये लोग का स्विमिंग वाला भी टाइम हो जाता है। तो स्विमिंग के बाद सब के सब थक गए थे, तो सर टीचर्स बोलते कि चलो स्टूडेंट अब आप सब लोग आराम कर सकते हैं, इवनिंग में स्नैक्स के लिए मिलो। तो सब लोग आते हैं, फ्रेश होते हैं होटल में पहले, और वो लोग सब लोग अपने टेंट में चले जाते हैं। लेकिन होता ये है ना कि सूचना और मिश्का थोड़े से पीछे रह जाते हैं। तो एक साइड से ना बॉयज़ का ग्रुप था जो ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे, और विनय बोल रहा था अरे यार उसको ना डराने में बहुत मज़ा आता है। और ये मिश्का सुन लेती है कि ये विनय का ही काम था मुझे धक्का देना। तो सूचना बोलती है अच्छा तो तुम इसकी वजह से गिरी थी। तो मिश्का बोलती है सुनो आगे क्या बोल रहे हैं लोग।
तो ये लोग आगे बोलते रहते। फिर विनय बोलता है, विकास लेके आया ना तू, क्या सुजीत? तो सुजीत बोलता है, हाँ यार, तूने बोला था, मैंने वो सब लेके आया हूँ, और कैसे कैसे लेके आया हूँ ना, मुझे ही पता है, सबकी नज़रों से बचा कर। तो मिश्का और सूचना एक दूसरे को देखते हैं और बोलते, ये क्या था, ये क्या लेकर आए हैं? फिर ये लोग बोलते कि अच्छा कौन सा वाला लेके आए, तो वो एक ब्रांड का नाम बोलता है। तो फिर बाद में सूचना को पता चलता है कि ये लोग बियर लेके आए हैं, लेकिन मिश्का को नहीं पता था। तो मिश्का बोलती, क्या, कौन से ब्रांड की बात कर रहे हैं? तो सूचना बोलती, अरे ये लोग बियर लेकर आए हैं। तो मिश्का बोलती, व्हाट, बियर? ओ गॉड, अब ये लोग क्या करने वाले हैं यार? फिर सूचना बोलती है, अच्छा तुम यहाँ से चलो, नहीं तो इन लोग ने अगर देख लिया ना, फिर से वो विनय का दिमाग चल जाएगा, कुछ ना कुछ वो तुम पे वार करेगा। तो ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं और अपने टेंट में चले जाते हैं। उसके बाद ये बॉयज़ भी, विकास और विनय अपने टेंट में जाते हैं और बोलते हैं कि यार आज रात को तो धमाल ही होने वाला है। अच्छा हुआ तुम लोगों ने ये सब लेके आया, मुझे तो लगा कि तुम लोग नहीं लेके आओगे। तो विकास बोलते हैं, तो कब आरंभ कब करना है? तो विनय बोलता है, आज रात को ही करेंगे यार। तो मुझे तो बोतल देख के ही अभी से पानी आ रहा है मुंह में, ऐसे लग रहा है अभी गटक जाओ। तो विकास बोलते हैं, सब्र रख भाई, अगर तूने अभी कुछ किया ना तो सर तो तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। तो बोलते हैं, वही तो यार, ठीक है, आज रात को काम तमाम कर देते इन बोतलों का। तो ऐसी रात होती है। फिर विनय की दिमाग में ना एक प्लानिंग चलते रहता है, कुछ खुफियापंती चलती रहती है। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में अब विनय क्या करने वाला है। और उसका तो मेन टारगेट मिश्का ही है। पता नहीं अब विनय क्या गुल खिलाएगा और कहाँ तक ये स्टोरी आती है। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए स्टोरी सुनते जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार।